सुप्रभात माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से मैं दूसरी बार आपकी हिंदी क्लास में आ गई हूँ। क्लास 9 के मेरे बच्चे, अब तक हम लोग युद्ध पे युद्ध करते आ रहे हैं। फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगी, सतर्कता जरूरी है, सफाई जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है। इसलिए आप घर में बैठ के ही साफ सफाई पर ध्यान दें और अपने को सुरक्षित रखें। दूसरी क्लास में फिर से मैं आ गई हूँ। आज मैं आपको बुक 2 से साखी पढ़ाऊंगी। बुक 2 साहित्य सागर बुक 2, जिसमें 10 कविताएं हैं। 10 कविताएं हम लोग 9 और 10 दोनों क्लास मिला के पूरा करना है, लेकिन अभी हम लोग कुछ कविताएं पढ़ेंगे। चैप्टर 1 साखी में पढ़ाने जा रही हूँ। साखी के कवि हैं कवि कबीरदास जी। कबीरदास जी हिंदी संत के कवियों में कबीरदास जी का सर्वोच्च स्थान है। कबीर हिंदी के संत काव्यधारा की ज्ञानश्री निपुण शाखा के प्रमुख कवि हैं और इनका जन्म संवत 1445 सन 1398 में हुआ था और इनकी मृत्यु के बारे में इनकी मृत्यु के विषय में भी विवाद है। इसलिए इनकी मृत्यु को सन 1495 माना गया है। कबीरदास जी वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। कुछ लोग इन्हें सूफी संत पंथ के संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई देता था। कबीर निर्गुण थे, निराकार ईश्वर के उपासक थे, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। कर्मकांड तथा पहाड़ी आडंबरों का खुलकर इन्होंने विरोध किया था। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक मानते थे। हिंदू मुस्लिम के लिए इनका नारा भी बुलंद था। दोनों संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई थी। राम रहीम एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा इन्होंने उठाया था। कबीर का वाणी संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेणी। इनके दोहे में विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। इनकी भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कबीरदास जी के बारे में हम लोगों ने जाना। इनका जन्म 1445 संवत 1445 को सन 1398 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1495 में हुई थी। इनकी वाणी संग्रह जो है बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेणी। क्लियर? ये हिंदू और मुसलमान को एक मानते थे। इसके लिए उन्होंने राम और रहीम इसके लिए इन्होंने राम और रहीम दोनों को ही जो है राम और रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा उठाया था। क्लियर? कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक भी थे, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने समाज सुधारक का एक निर्भीक स्वर सुनाई दिया था। कबीरदास जी की भाषा भी हम लोगों ने जाना। इनकी भाषा जो है क्या है? इनकी भाषा जो है सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी भाषा है। क्लियर? तो कबीरदास जी के बारे में हम लोगों ने क्या जाना? इनका जन्म के बारे में जाना, मृत्यु के बारे में जाना, इनके प्रसिद्ध वाणी संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, इसके बारे में जाना। इसके 3 भाग है, साखी, सबद, रमेणी। इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। कबीरदास जी का भाषा के बारे में हम लोगों ने जाना और कबीरदास जी ईश्वर के निर्गुण और निराकार ईश्वर के उपासक थे। हिंदू मुसलमान को एक मानते थे। इन सब विषयों को लेकर भी हम लोगों ने जाना। क्लियर? अब कबीरदास जी ने जो
पांच जो है दोहा जो लिखा था, इसके बारे में हम लोग खुलकर जानेंगे। क्लियर? प्रथम इन्होंने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं, जो गुरु और गोविंद, शिक्षक और ईश्वर दोनों ही मेरे पास खड़े हैं, मैं सबसे पहले किसको प्रणाम करूं? कबीरदास जी स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं और स्वयं को उत्तर दे रहे हैं। क्या? जो मेरे समक्ष गुरु भी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं, मैं किसको प्रणाम करूं? तभी स्वयं से उत्तर दे रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे गुरु को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? गुरु ने ही ईश्वर की पहचान करवाई है, गुरु ने ही सच्चा ज्ञान दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कह रहे हैं, मेरे समूह गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, सबसे पहले मैं किसको प्रणाम करूं? स्वयं उत्तर देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, सबसे पहले मुझे गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर की मुझे पहचान करवाई है, सच्चा ज्ञान दिलवाया है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग गुरु ने ही बताया। अर्थात इस पंक्ति में गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, दूसरा नंबर, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकड़ी, तामे दो न समाई। कबीरदास जी बोल रहे हैं, जब मन में अहंकार था तब ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा था, ईश्वर मन में नहीं थे। अर्थात जब तक मन में अहंकार रहता है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है? प्रेम की गली बहुत ही तंगी होती है, इसमें दो चीज नहीं रह सकता है। प्रेम के स्थान पर प्रेम ही रहेगा, अहंकार नहीं रह सकता है। अर्थात इस पंक्ति में कवि ने बताया है, प्रेम की महिमा को बताते हुए अहंकार के बारे में निश्चित किया है, अहंकार को हटाने का है। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है, अब मुझे भगवान की प्राप्ति हो रही है। प्रेम गली अति साकड़ी, तामे दो न समाए। प्रेम की गली होती है, बहुत ही तंगी होती है, इसमें एक ही चीज व्याप्त रह सकता है, दो चीज नहीं रह सकता है। अर्थात इसमें इस पंक्ति में अहंकार को अहंकार रहित रहने के लिए कहा गया है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम का मार्ग भी बताया गया है। क्लियर हुआ? अच्छा, तीसरा में, काकर पाती जोड़ी के मस्जिद लय बनाए, ताजरी मुल्ला बाग दे क्या भरा हुआ खुदाई। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताजरी मुल्ला बाग दे क्या भरा हुआ खुदाई। कबीरदास जी कहते इसमें जो है भगवान अल्लाह या ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन से पुकारने की जरूरत है, बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है, इस पंक्ति में बताया है। कबीरदास जी कहते हैं, कंकड़ और पत्थर जोड़कर मस्जिद तो बना लिया गया, उसके ऊपर मुल्ला चढ़कर बाग दे रहा है, अजान दे रहा है, अल्लाह अकबर कर रहा है। तो कबीरदास जी उससे कह रहे हैं, जो मुल्ला से कह रहे हैं, जो कंकड़ पत्थर जोड़कर तुमने तो मस्जिद बना लिया, अब उसके ऊपर चढ़कर तुम बाग या अजान दे रहे हो, क्या भगवान बहरा हो गए हैं? क्या अल्लाह बहरा हो गया है, सुन नहीं पा रहे हैं? अर्थात अल्लाह को पुकारने के लिए जो है बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है, मन से पुकारने से ही अल्लाह सामने दर्शन दे देंगे। क्लियर हुआ? चौथी पंक्तियों में कहा जा रहा है, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताए चक्की चाकी भाली, पीस खाए संसार। अर्थात इस पंक्ति में कबीरदास जी मूर्ति पूजन का खंडन कर रहे हैं, खंडन करते हुए कह रहे हैं, जो पत्थर को पूजने से अगर मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी, इससे तब तो मैं बहुत बड़े पहाड़ को पूज लूं,
पत्थर पूजने से अगर ईश्वर की प्राप्ति होती है तो इससे इससे अच्छा है जो मैं सबसे बड़े पहाड़ को पूज लूं, लेकिन उससे भली वो चक्की है जिसमें अनाज पीसी जाती है, और उस अनाज को जो है खाकर भूख मिटती है। लोक हित के लिए जो है वो चक्की बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें अनाज पीसा जाता है और पूरा संसार उस अनाज को खाता है। अर्थात चौथी पंक्ति में बताया गया है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताये चाकी भली पिस खाए संसार। अर्थात इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहे हैं, जो पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, लेकिन उससे भली वो चक्की है जिसमें अनाज पीसा जाता है और पूरे संसार का भूख मिटता है, पूरा संसार उसे खाता है। अर्थात इस पंक्ति द्वारा कवि ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। पांचवें पंक्ति में कहा जा रहा है, सात समंत की मासी करो लेखनी सब बन रहा है, सब धरती कागज करो हरि गुण लिखा न जाए। अर्थात इस पंक्ति में कवि ने ईश्वर की महिमा का, ईश्वर के गुण का बखान किया है। बखान करते हुए कवि कह रहे हैं, सात समंदर को अगर मैं स्याही बना लिया जाए, वन की जितनी लकड़ियां हैं उसको अगर कलम या लेखनी बना दिया जाए, और पूरी धरती को अगर कागज बना दिया जाए, तो ईश्वर का गुण इतना है जो लिखते लिखते धरती कम पड़ जाएगी, लेखनी की स्याही खत्म हो जाएगी, और लेखनी में जो स्याही है वो भी खत्म हो जाएगी। अर्थात इस पंक्ति में कवि ने ईश्वर का गुणगान करते हुए कहा है, ईश्वर की महिमा, ईश्वर का गुण इतना अधिक है जिसे धरती पर लिखकर, समुद्र के पानी को स्याही बनाकर, पूरे वन की लकड़ी को कलम बनाकर भी अगर लिखा जाए तो भी कम पड़ जाएगा। क्लियर हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? फिर से मैं बता दूं, जो बुक 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, साखी किनकी लिखी हुई है? कबीरदास जी की। कबीरदास जी के जीवन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और कबीरदास जी ने जो 5 साखियां यहाँ पर 5 दोहा जो दिया है साखी में, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नंबर 1 में क्या पढ़े हम लोग, जो कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा है, जो गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद की पहचान करवाई है। दूसरी पंक्ति में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब तक मन में अहंकार रहता है तब तक ईश्वर का वास नहीं होता है, अहंकार रहित होने से ही ईश्वर का वास होता है। अर्थात प्रेम की जो गली है वो बहुत ही तंगी होती है, उसमें एक ही चीज रह सकता है, प्रेम ही रह सकता है, अहंकार का वहां कोई स्थान नहीं है। अर्थात यहाँ पर कवि ने अहंकार को निषेध किया है और प्रेम के विषय में बताया है, जो प्रेम मन में रहने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तीसरे में कबीरदास जी ने क्या कहा है, कबीरदास जी ने वाह्य आडंबर का जो है विरोध करते हुए कहा है, ईश्वर को पुकारने के लिए, अल्लाह को पुकारने के लिए हमें मन की जरूरत है, मन से भगवान की या अल्लाह को पुकारना चाहिए, इसके लिए जोर जोर से आवाज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथी पंक्ति में क्या बताया है, मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कवि बोल रहे हैं, जो भगवान की पूजा करने के लिए बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ की पूजने की आवश्यकता नहीं है, उससे अच्छी वो चक्की है जिससे अनाज पीसा जाता है और पूरा संसार उसे खाता है। अंतिम 5वीं पंक्ति में क्या कहा गया है, ईश्वर के गुणों की और महिमा का बखान करते हुए, वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, ईश्वर का गुण इतना अधिक है जो इसे कलम 7 समुद्र की पानी को स्याही बनाकर, या वन की लकड़ियों को कलम बनाकर, लेखनी बनाकर, धरती को कागज बनाकर भी पूरी तरह से लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि ईश्वर का गुण अनंत है। ईश्वर के गुण का बखान इतने करने के लिए धरती रूपी कागज, समुद्र रूपी स्याही और लेखनी रूपी वन भी कम पड़ जाएगी। क्लियर हुआ? अर्थात इन 5 दोहों को मैंने आपके समक्ष
पढ़ा और समझाया। आप इसे बार बार करके पढ़िएगा। आपके पास एक किताब दी गई हुई है, उस किताब में देखिएगा, जो उस किताब के में पेज नंबर मैं बता दूं आपको, उस किताब के पेज नंबर में मैं अभी बता दे रही हूँ, एक मिनट। इसके किताब पेज नंबर, हाँ पेज नंबर आप देखिएगा 235 टू 236। आपके पास एक किताब दी गई है हिंदी की, उसमें पेज नंबर 235 और 236, पेज नंबर 235, पेज नंबर 235 और 236, ठीक है। 235 और 236 पेज में आप पढ़िएगा। इसमें अर्थ सब लिखा हुआ है, बहुत सी और शब्द का अर्थ लिखा हुआ है और दोहे का अर्थ लिखा हुआ है। इसको बार बार पढ़ना है और इसी से संबंधित रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, उसको भी आप पढ़िए। सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़कर समझना है। और होमवर्क क्या रहेगा आपका? कवि परिचय। कवि परिचय आप याद कर लीजिए। याद करने के बाद कवि परिचय को आप बार बार लिखिए। शब्दार्थ जो है, शब्द का अर्थ को आप जान लीजिए। शब्द के अर्थ को याद करके आप बार बार लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें आपका होमवर्क क्या रह जाएगा? साखी का होमवर्क में आपका क्या रह जाएगा? होमवर्क में शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ, ठीक है, इसको लर्न करना है। पेज नंबर 235, 236 में मिल जाएगा। क्लियर? कवि परिचय आपको याद करना है। कवि परिचय, कवि परिचय, इसको भी आपको याद करना है और लिखना है, और लिखना है, ठीक है, लिखना है, ठीक है। और साखी, साखी की जो 5 पंक्तियां हैं, साखी की 5 पंक्तियां, इसे बार बार पढ़ना है। क्लियर? इसे बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने साखी, साखी को के बारे में आप लोग को पढ़ा दिया। अब ये किताब पढ़ने के बाद अब हम लोग आएंगे लैंग्वेज पोर्शन में। लैंग्वेज में जैसे ही हम लोग आएंगे, इसके लिए आपको हम बता दें पहले बच्चे, मैं जब क्लास करवाऊंगी आपके पास कलम और कॉपी हमेशा रहना चाहिए। मैंने इसके पहले भी क्लास में बताया है, जो कलम और कॉपी रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत समय बहुत कुछ बात जो है समझ में नहीं आता है बोलने के बाद भी, इसलिए कॉपी और कलम साथ में रखना अति आवश्यक है। क्लियर? अच्छा, अब लैंग्वेज पार्ट में आपको जो करना है वो मैं बता दूं। आप देखिएगा लैंग्वेज पार्ट में, इसी जो किताब आप लोग को दी गई है, मोटी कंप्लीट बुक इन हिंदी जो किताब दी गई है, उसमें देखिएगा लैंग्वेज पार्ट में लेटर, लेटर नंबर, लेटर, लेटर क्या है? 18। पेज नंबर 97, इसमें लेटर है छात्रावास में रहने वाले, छात्रावास में रहने वाले, रहने वाले भाई बहन को पत्र लिखकर समय के सदुपयोग के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्लियर? ये आपको लेटर अभ्यास करना है।
अच्छा, कॉम्पोजिशन यानी निबंध में आपको क्या करना है? निबंध कंप्यूटर आज की आवश्यकता, पेज नंबर 16। ओके। अब ग्रामर में क्या करना है? व्याकरण में पेज नंबर 157 ऑल, इसको लर्न करना है और लिखना भी है। पर्यायवाची शब्द पेज नंबर 162 163, ठीक है। इसमें नंबर 1 to 49 वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको क्या करना है? पेज नंबर 167 to 168, इसका नंबर 1 to 51 एंड लास्ट 4 नंबर में मुहावरे, ठीक है। मुहावरे में आपको क्या करना है? 179 180 पेज नंबर है ये क्या है? पेज नंबर 1 to 35। ये देखिए, आपको जो किताब दी गई है उस किताब में से आपको मिल जाएगा। समय छात्रावास में रहने वाले भाई या बहन को पत्र लिखकर समय के सदुपयोग, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, मतलब समय का जो सदुपयोग है इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद निबंध कंप्यूटर आज कहाँ आवश्यकता है, कंप्यूटर पढ़ने से, कंप्यूटर मशीन से क्या क्या है ये आपको देखना है। ये सब आपको मिल जाएगा। और ये जो पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे पेज नंबर 157 है, विपरीत शब्द, ये पूरा आपको लर्न करना है। लर्न करके इसके बाद इसको आपको कॉपी में बिना देखकर लिखना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप लोगों ने क्या देखा? जो बुक 2 से चैप्टर 1 साखी के बारे में मैंने बताया, साखी में से 5 दोहा का अर्थ बताया, कवि परिचय बताया, क्लियर। और व्याकरण में से लेटर नंबर 18 पेज नंबर 97 में है, वो देखने के लिए कहा है। निबंध कंप्यूटर आज की आवश्यकता पेज नंबर 16 में है, वो पढ़ने के लिए मैंने कहा है। लेटर और निबंध पढ़ के, बार बार पढ़ के इसको बिना देख कर लिखने का अभ्यास करना है। और व्याकरण में मैंने जो बताया है उसको आप लर्न कीजिए, लर्न करके उसके बाद इसको बिना देख के कॉपी में लिखिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर दूसरी बार हम लोग मिलेंगे, तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखें। धन्यवाद।